ओ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। अविद्यारण्यकान्तारे भ्रमतां प्राणिनां सदा विद्यामार्गोपदेष्टारं विद्यारण्यगुरुं श्रये। गत पाठ में हमने देखा कि अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेत्यंश पंचकम आद्यत्रयम ब्रह्म रूपम जगद रूपम ततोद्वयम। ये हमने 20वां श्लोक देखा त्रिदृश्य विवेक का। अस्ति भाति प्रिय जो है ये तीन जो है सच्चित और आनंद या सत्यम ज्ञानम अनंतम, सत्य ज्ञान ज्ञान और आनंत्य अनंत आनंद जो है वो तीन ब्रह्म के रूप है, मतलब ब्रह्म का स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है। और रूप और नाम नाम रूप जो है वो दो जगत के रूप है। अर्थात जगत में नाम और रूप छोड़कर कुछ नहीं है। ये जगत क्या है? नाम है और रूप है। नाम और रूप को अगर छोड़ दें तो जगत का अस्तित्व नहीं है। जगत का अस्तित्व जो है वो ब्रह्म का अस्तित्व है, क्योंकि लक्षण ही ब्रह्म का सच्चित आनंद है। तो ये अस्ति भाति प्रिय क्यों कहा गया है, इसको देखेंगे थोड़ा। तो सत्य जो है या सत्य ब्रह्म का जो ब्रह्म की जो सत्ता है, ये सत्ता ब्रह्म जो सत्य है, ब्रह्म की सत्ता मतलब ब्रह्म ही सत्य है। वो ब्रह्म सत्य ब्रह्म जो है वही कारण होकर कार्य में भासित हो रहा है। तो इसलिए कारण में भाति, अस्ति और भाति। जैसे अब घट देख लीजिए, घट उपलक्ष्य प्रपंच का कि प्रपंच में कोई भी वस्तु हो, जैसे घट हो, पट हो, मठ हो, ऐसे घट का उदाहरण लेकर कहते हैं घट अगर आप घट देख रहे तो घट है और भासित हो रहा है। अस्ति और भाति, घट है अस्ति और घट का भान हो रहा है, भासित हो रहा है, भान हो रहा है, प्रकट हो रहा है। तो क्यों हो रहा है? क्योंकि कारण जो ब्रह्म है, ईश्वर से जो ये पूरा प्रपंच निकला है, उस कारण ईश्वर में, ब्रह्म में, सगुण ब्रह्म में सत्ता है, स्फूर्ति है, इसीलिए वो कार्य में प्रकट हो, सत्ता भी प्रकट हो रही है और स्फूर्ति भान रूप में प्रकट हो रही है। तो ये घट के उदाहरण में कुछ है, अभी सामने घट प्रकट हो रहा है, तभी क्या कुछ है, वो घट है, उसके बाद वो घट है, कुछ है, पहले कुछ है और घट वो घट है, ऐसा हो रहा है। तो ये अस्ति और भाति, ये ब्रह्म का स्वरूप जो है ये घट के द्वारा प्रकट हो रहे हैं, घट के नाम में प्रकट हो रहे और घट के रूप में प्रकट हो रहे। जो अस्तित्व और जो स्फूर्ति या भान जो हो रहा है वो ब्रह्म का है, घट का नहीं है। ये कैसे पता है कि ये सत्ता जो है ये घट की सत्ता नहीं है, प्रपंच की सत्ता नहीं है? तो घट के उदाहरण से ही गीताचार्य कृष्ण बताते हैं गीता में कि घट जब भी है, जो है ये दिख रहा है, घट है, वो घट के टूटने के बाद घट है करके प्रकट नहीं हो रहा है, घटा भान घट करके प्रकट नहीं हो रहा है। घट टूट गया, उसके साथ चला नहीं गया, कहीं और प्रकट हो रहा है। तो घट के जो टूटा हुआ घट है, मतलब घट के जो टुकड़े हैं, जैसे घट टूट गया
और उसके तीन टुकड़े बन गए, तो तीनों टुकड़ों में उसकी सत्ता प्रकट हो रही है। जो घट की सत्ता तले वो टूटे हुए घट में प्रकट हो रही है, मतलब सत्ता घट की नहीं है, क्योंकि वो सत्ता घट के टूटे टुकड़ों में भी है। तो सत्ता न घट की है न टुकड़ों की है, तो सत्ता किसकी? सत्ता ब्रह्म की सत्ता है, कारण की सत्ता है। इसीलिए घट जब भी टूट गया तभी अस्तित्व घट में जो था पहले, वो घट के टूटने के बाद अस्तित्व चला नहीं गया, वो अस्तित्व घट के टुकड़े में दिख रहा है, भाषित भी हो रहा है, इसलिए भान भी हो, टुकड़े भान हो रहे हैं। अभी टूटे हुए जो टुकड़े हैं घट के वो भान हो रहे, उनका भान हो रहा है। तो जो भान भी है, ज्ञान जो है, ये टुकड़े हैं घट के। पहले जो ये घट है, ये हो रहा था, उसका भान हो रहा था। अभी ये घट के टुकड़े हैं ऐसा भान हो रहा है। वो सत्ता और स्फूर्ति, अस्थि भाति, ये जो व्यवहार में प्रकट हो रहे हैं, ये ब्रह्म के स्वरूप, ब्रह्म का जो स्वरूप है वही प्रकट हो रहा है। जैसे आप घड़ाई ले लीजिए, घट, ये घट प्रकट अगर हो रहा है तो कैसे प्रकट हो रहा है? ये इंद्रियों द्वारा प्रकाशित हो रहा है, दिख रहा है। अगर मैं घट को खटखटाऊं तो सुनाई दे रहा है। अगर घट को छू तो स्पर्श द्वारा प्रकट हो रहा है। अगर मैं अभी ये जैसा घट है, अभी आप देख लीजिए, ये छोटे मटके में मिष्टी दही देते हैं। अगर आप बंगाल की ओर जाएंगे तो वहां मिष्टी मिलती है, मीठी दही। तो छोटे मटके में घट में अगर आप खा रहे हैं तो पहले तो आपको दही का स्वाद आएगा, मिष्टी दही का स्वाद आएगा। और दही इतनी अच्छी है, जब भी थोड़ी बची है नीचे घट में, तभी अगर आप उसको खरोच कर खा लें तो दही के साथ थोड़ी मिट्टी भी आ जाएगी घट की। मीठा घड़ा होता है तो मिट्टी भी आ जाएगी, उस मिट्टी का स्वाद आ जाएगा। तो घट का स्वाद भी आ रहा है, रस भी आ रहा है, रस के द्वारा प्रकट हो रहा है घट। तो वैसा भान हो रहा है, भांति। और अगर इसमें धो दो, फिर धोते समय दही निकल गई, उसके बाद जो मिट्टी है उसके साथ पानी मिश्रित होकर जब ये निकलेगा तभी उसकी सुगंध आएगी घट में जो है। तो इसीलिए पांचों इंद्रियों द्वारा, शब्द स्पर्श रूप रस गंध द्वारा मुझे घट का ज्ञान हो रहा है, घट प्रकट हो रहा है, घट भाषित हो रहा है, घट का भान हो रहा है। घटम घटा भाति, संस्कृत में कहेंगे घटा भाति। तो घट है अति और भाति। किंतु ये सब जो भान हो रहा है घट का, अभी घट के टूटने के बाद भी भान टुकड़ों में भी आएगा, वही जो भान है। क्योंकि जो रस है, स्पर्श है, या घट का वजन है, कुछ ही घट में जो है वो पूरा मिट्टी का ही है, उसके कारण का है। अगर मिट्टी का घड़ा बना है तो मिट्टी का ही है। ऐसे ही अगर आप कारण, मिट्टी किससे बनी है, ऐसे देखते जाएंगे तो जिस कारण रहित कारण से बनी है वो कारण है ब्रह्म। शास्त्रों में बताया गया ईश्वर सगुण ब्रह्म। और ये माया सहित ब्रह्म, मतलब निर्गुण ब्रह्म माया के साथ जुड़कर कारण बना है। निर्गुण ब्रह्म तो कारण नहीं हो सकता। तो ये अस्थि भाति, सत्ता स्फूर्ति जो है, जो निर्गुण ब्रह्म का जो स्वरूप है, वही हर एक कार्य में, घट तक, प्रपंच तक जो कार्य है, वो सभी कार्यों में वही ब्रह्म की सत्ता, उसी ब्रह्म का चैतन्य जो है, ज्ञान जो है, स्वरूपता, वो प्रकट हो रहा है। पुनः तीसरा प्रियं करके बताया गया। प्रियम जो है, ये तीसरा जो अंश है ब्रह्म का, अंश मतलब ऐसा टुकड़ा नहीं, अंश नहीं है, स्वरूप है, स्वरूप अंश जो है। तो प्रिय जो है, ये घट मुझे प्रिय है।
अब ये घड़ा, मिट्टी का घड़ा तो प्रिय है करके समझना कठिन है, पर अगर समझिए कि वही घड़ा जो है, घट जो है, घड़ा जो है, वो अगर स्वर्ण से बना है, सोने का हो, तो प्रिय है मुझे। पर ये प्रिय मुझे इस कारण नहीं है कि ये घट है। वही स्वर्ण अगर किसी और रूप में होता तो भी मुझे प्रिय होता। तो ये कार्य का जो है, कार्य का जो स्वरूप है, जो नाम और रूप, स्वरूप कार्य में कुछ और नहीं है, कारण ही प्रकट हो रहा है। तो जो प्रीति जो है मेरी, जो मेरा प्रेम है उस वस्तु में, वो प्रेम भी कारण से है, न तो कार्य से। जैसे देखिए, अगर कार्य से ही होता, मिष्टी दही ले लीजिए, कितना खा सकते आप? अगर मुझे मीठी दही पसंद है, कितना खा सकता हूं मैं? 1, 2, 3, 10, 12, 1 दर्जन। उसके बाद तो नहीं खा सकता, क्योंकि अरुचि हो जाएगी। अगर ये प्रीति, प्रेम जो है मुझे, या ये प्रिय है मुझे, मिष्टी दही प्रिय है मुझे, अगर ऐसा सच्ची मुझे मिष्टी दही से ही प्रीति प्राप्त होती, तो मैं 13वां भी खा सकता था, 14वां भी खा सकता था, ना भी खाते हुए भी मुझे वो प्रीति रहनी चाहिए। पर होता नहीं है ऐसे। कोई भी वस्तु ले लीजिए जिससे आपको लगाव है, उसको आप सदा अनुभव करते नहीं रह सकते। वो सुख नहीं रहता उसमें, वो सुख घटते जाता है। जितना आप जितना भी कोशिश कर लो, वो सुख उसमें नहीं रहता। और वही उसकी जगह दूसरा कुछ मैं चाहने लगता हूं, दूसरा कुछ चाहिए। मीठा खाने के बाद कुछ तीखा चाहिए, उसमें रुचि आ जाती है, उसमें प्रिय आ जाती है। और अगर ये वस्तु मुझे जो प्रिय है, वो प्रीति वो वस्तु के कारण ही होती, तो दूसरे को भी भाता, दूसरे को भी उतना ही प्रिय होना चाहिए। किंतु मुझे मिष्टी दही पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, मीठा पसंद ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो प्रीति, जो आनंद जो है, वो वस्तुतः उस कार्य में नहीं है, ना ही मिष्टी दही में है, ना ही कुछ तीखे पदार्थ में है। तो ये प्रीति आ कहां से रही है? ये भी कारण की है, ये भी जो मैं अनुभव कर रहा हूं उसको जो भी सत्ता दे रहा हूं, स्फूर्ति दे रहा हूं, वैसे ही उसमें आनंद जो है वो भी मैं ही दे रहा हूं। वो कैसे पता चलेगा? तो आप जब इस सपने में कोई वस्तु देख रहे हैं, वो वस्तु जागृत वस्तु से भिन्न है। ये जो आप मिष्टी दही खा रहे हैं, वो स्वप्न में नहीं है। स्वप्न में कोई और वस्तु है, वो प्रिय है। और अगर आप कहेंगे स्वप्न में वस्तु है इसलिए उसमें प्रीति है, ये दोनों जागृत और स्वप्न के वस्तुएं जो है, वो सुषुप्ति अवस्था में नहीं है। जब ये आप गहरी निद्रा में हो तभी नहीं है। उस नींद में भी आपको सुख है, क्योंकि जब ये आप सुबह जागते हो तभी आपको आनंद प्राप्त है, आप उसका स्मरण करो। बहुत अच्छी नींद आई, क्या सुखदायक नींद थी, ऐसी नींद, वाह! जो ये अनुभव आप जिसका स्मरण कर रहे हो, उसका अनुभव आपको तभी नहीं हो रहा है, आपको अनुभव हो चुका है, उसका स्मरण कर रहे हो। कभी हो चुका है, जब भी आप गहरी नींद में थे तभी आपको सुख का अनुभव हो गया है। तभी ना ये मिष्टी दही थी, ना कुछ था, पसंदीदा वस्तु कोई भी नहीं थी, फिर आनंद था आपको। क्यों आनंद था? क्योंकि वस्तु के बिना जो आनंद था वो आप ही का आनंद था, स्वरूप आनंद था। और इसको कहा गया प्रिय। तो अस्थि, भाति और प्रिय जो है, ब्रह्म का, आत्मा का जो स्वरूप है, वही प्रकट हो रहा है प्रपंच के पदार्थों में, प्रपंच के वस्तु में। तो ये प्रपंच क्या है? इसका स्वरूप क्या है? नाम और रूप है। जो ये घड़ा है, घट है, संस्कृत में घटहा करके कहेंगे, हिंदी में घट कहेंगे, घड़ा कहेंगे, मराठी में उसको मटका कहेंगे।
कन्नड़ में उसको मड़के कहेंगे, आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में इसको पॉट कहेंगे। तो आप ये जो घट जो है उसको कोई भी नाम से पुकार लो, बाहर किसी नाम से भी कर लो, समझने की बात है। किंतु ये जो दिख रहा है उसको कोई भी नाम से आप पुकार लो, रहेगा तो वही, वस्तु तो वही है। पॉट कहने से वस्तु बदल नहीं जाएगी। घट घट को अगर आप घड़ा कहेंगे, मड़के कहेंगे, मटका कहेंगे, कुछ भी और कहेंगे, कोई भी अन्य भाषा में कुछ भी कहेंगे, उसका स्वरूप तो बदलेगा नहीं। वो वस्तु तो वैसे की वैसे रहेगी, अनुभव तो वैसा ही होगा। तो नाम जो है, ये कोई भी नाम जो है वो मिथ्या है, शब्द स्वरूप है उसका, और कोई अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व तो आ रहा है ब्रह्म से। अगर अस्तित्व घट का होता तो घट के साथ चला जाए, ये तो हमने देख लिया। ब्रह्म का अगर अस्तित्व नहीं होता, ब्रह्म अगर नहीं होता, शून्य होता, जैसे बौद्ध कहते ब्रह्म शून्य है, ब्रह्म है ही नहीं, शून्य है, कारण शून्य है। अगर कारण शून्य होता तो कारण शून्य होते हुए कार्य में कारण के जो गुण है उसका प्रकट होना चाहिए, वही प्रकट होने चाहिए, कारण के गुण। अगर कारण शून्य है तो कार्य में घट नहीं है, पट नहीं है, ऐसा ऐसे उसका भान ऐसा होना चाहिए, किंतु भान ऐसा होता नहीं है। हमारा घट का अनुभव कैसे है? घट है ना कि घट नहीं है, पट है ना कि पट नहीं है। इसलिए कारण में तो सत्ता है, मतलब कारण तो सत्स्वरूप है, नहीं शून्य, न तो शून्य स्वरूप। जैसे बौद्ध कहते शून्य है, ऐसा शून्य नहीं है, कारण तो सत्य है, इसीलिए ये है ऐसे भान हुआ है। और ऐसे भी उसका भान हो रहा है, उसको किसी भी नाम से आप बुला लो, है तो वही। तो नाम शब्द रूप है, नाम की अस्तित्व नहीं है, नाम का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि नाम का भेद होते हुए वस्तु में बदलाव कोई नहीं है। वैसे ही रूप जो देख लीजिए, रूप घट जो है ये टूट गया, रूप तो बदल गया, किंतु वस्तु जो है, अस्तित्व जो है वैसे का वैसा ही है। पहले घट था, अभी घट टूटे हुए टुकड़े हैं, तो रूप बदल गया, मिट्टी का ही रूप है, मिट्टी से ही घट बना है, और टूटने के बाद भी मिट्टी वैसे के वैसी है, कारण तो वैसे ही रहा, कारण का नाश नहीं हुआ। तो ये क्या है कि कार्य नाश हो सकता है, नाश भी कैसा, नश अदर्शने धातु है संस्कृत में, नश अदर्शने। घट के रूप में जो दर्शन हो रहा था, अभी वो घट के रूप में दर्शन नहीं हो रहा, उसको नाश कहेंगे। नाश का अर्थ ये नहीं है कि है ही नहीं, शून्य हो गया, शून्य तो नहीं हुआ है, टूट कर उसके टुकड़े बने हैं, घट के टुकड़े बने। तो टुकड़ों में है, टुकड़ों में सत्ता है, सत्ता का नाश कभी नहीं हो सकता, भान का नाश कभी नहीं हो सकता। घट के रूप में हो रहा था, अभी घट के टुकड़ों के रूप में भान हो रहा है। आनंद कहीं और था, अभी कहीं और है। तो ये सच्चित आनंद स्वरूप का नाम कभी नहीं हो सकता, रूप और नाम बदलते रहते, और ये जगत का रूप है। आगे कहते हैं ख वायु अग्नि जलोर्वीषु देव तिर्यं नरादिषु अभिन्ना सच्चिदानंदा भिज्ये चे रूप नामनी। तो ये तीन जो है, अस्ति भाति प्रिय सच्चिदानंद जो है, ये सच्चिदानंद अभिन्ना, ये एक ही है, भिन्न नहीं है। किनमें भिन्न नहीं है ये? देव तिर्यंग नरादिषु, ख वायु अग्नि जल उर्विषु। ख यानी आकाश, आकाश, वायु, अग्नि, जल और उर्वी, उर्वी यानी पृथ्वी। ये पंच महाभूत में, पांचों महाभूतों में एक ही सच्चिदानंद तत्व है, अभिन्न है। और देवताओं में तिर्यंग यानी जो पशु है, जो प्राणी है, और नर
और आदि पद से पक्षी इत्यादि। तो ये देव तिर्यंग देवता पशु पक्षी नर नर नारी मनुष्यों में जो सत्ता है, जो स्फूर्ति है, जो अस्ति भाति सच्चित जो है और आनंद जो है वो भिन्न नहीं है, एक ही है। भिन्न रूप में भान हो रहा है, भिन्न नामों में भान हो रहा है। तो क्या भेद भिद्ये किनमें भेद है? रूप और नाम में भेद है। वही जो सच्चिदानंद वस्तु जब भी देवता रूप में प्रकट होती है, देवता करके नाम देंगे, ये जो है वो देवी है, ये प्राणी है वो प्राणी है, ये शेर है वो सिंह है इत्यादि, ये कुत्ता है ये बिल्ली है, ऐसे नाम देंगे। रूप भिन्न है, नाम भिन्न है, सत्ता पूर्ति और आनंद एक ही है। ये नर है ये नारी है, नाम रूप में भेद करेंगे किंतु सच्चिदानंद में भेद नहीं हो सकता। उपेक्ष नाम रूपे द्वे सच्चिदानंद तत्परः समाधिम सर्वदा कुर्याद हृदये वाथवा बहिः। इन नाम रूप दोनों को छोड़कर, इनमें सत्ता स्फूर्ति न देखते हुए, इनमें आनंद न होते हुए, जो भिन्न है उसको भिन्न तरह ही देखते हुए, जो दृश्य है नाम रूप जो दृश्य है उसको अलग रखकर सच्चिदानंद तत्परः सन, कोई अगर सच्चिदानंद पर अगर अपना ध्यान लगाए, नाम रूप छोड़ दें किंतु जो सामान्य एकता है, जो एक है सब में, देवों में भी, राक्षसों में, मनुष्यों में, पशु पक्षी में, छोटे कीड़ों में, जो एक है सच्चिदानंद, उस पर अगर ध्यान लगाए, तत्पर उस पर अगर अड़ा रहे कि ये है सच्चा, ये सत्य है, तब क्या होगा? आगे कहते हैं उसको देखकर ये सत्य है, ये चित्त है, ये आनंद है, न कि नाम रूप जो प्रपंच में प्रकट हो रहा है वो अगर अंदर अपने अंदर ही ध्यान लगाए या बाहर लगाए, करना चाहिए कह रहे कुर्याद समाधिम सर्वदा कुर्याद। जब भी आप कहीं भी कोई भी वस्तु से आनंद प्राप्त कर रहे हैं तभी वो वस्तु बाहर हो अंदर हो, मन ही मन में अगर सोचकर आनंद प्राप्त हो या बाहर हो वस्तु कोई, उसको आप इंद्रियों द्वारा ग्रहण कर सुख प्राप्त कर रहे हो, तभी ये नाम रूप से सुख प्राप्त नहीं हो रहा है ऐसा सोचकर, ऐसा समझकर अगर आप सच्चिदानंद तत्व पर ध्यान लगाए तब क्या होगा? समाधि समाधिम सर्वदा कुर्याद। एक बार नहीं करे, दो बार नहीं करे, पर सदा सर्वदा करें। ऐसा करें, कहां करें? या तो मनो वस्तु है, मन के अंदर जो वस्तु है उसमें, या बाहर जो वस्तु है बुद्धि द्वारा उसको समझें और समाधि सदा लगाएं। समाधि क्या है इसको आगे बताएं। सविकल्पो निर्विकल्पक समाधि द्विविधो हृदि दृश्य शब्दानुवेदेन सविकल्प पुनर्धा। समाधि दो तरीके की होती है। समाधि का तो योग शास्त्र में कहा गया योग वृत्ति निरोधः। योग यानी समाधि जो है ये चित्त के वृत्तियों का निरोध करना है। चित्त में क्या वृत्ति है? नाम रूप की वृत्तियां हैं, इसका निरोध करना चाहिए। इसको क्या कहा गया? यहां कहा गया उपेक्ष नाम रूपे द्वे। ये दोनों नाम रूप छोड़कर, उनकी वृत्तियां छोड़कर सच्चिदानंद तत्पर, सच्चिदानंद की वृत्तियां बनाए जो एक है सभी वस्तुओं में, सभी प्राणियों में, सभी मनुष्य देवताओं में, सभी पदार्थों में, सभी पंचमहाभूतों में जो एक है। तो ये समाधि दो तरीके की है, ये बताए हैं यहाँ पे, भेद करते हैं सविकल्प निर्विकल्प का। सविकल्प का और या सविकल्प, संकल्प या सविकल्प का दोनों शब्द
का, दोनों शब्दों का अर्थ एक है, कल्पक या सविकल्प। ऐसी जो समाधि है, तो ये समाधि क्या है? ये संस्कृत में समाधि की प्रत्यांत है, ये पुल्लिंग है। हिंदी समाधि स्त्रीलिंग है, कहते समाधि लगी थी, समाधि लग गई, समाधि लगी क्या आपको, किंतु संस्कृत में पुल्लिंग है। सम्यक धीयते अस्मिन्, उसमें पूरा लीन हो जाना। किसमें? सच्चिदानंद वस्तु में। नाम रूप छोड़कर सच्चिदानंद वस्तु में लीन हो जाना। ये कहाँ हो सकते? कोई भी वस्तु में हो सकते हैं। आप बाहर की वस्तु देख रहे हैं, उस वस्तु में सत्ता है, चेतन है, ज्ञान है और आनंद भी है। अगर वो आप ग्रहण कर ले तो उसमें समाधि लग सकती है, बाहर कोई भी वस्तु में। और अंदर कोई भी विचार हो आपका, उस विचार के अधिकरण में आधार जो है विचार का, वो सच्चिदानंद वस्तु आत्मा है। जब ये आप उन विकल्पों के साथ, कौन से विकल्प है? मैं करता हूं, ये कर्म है और ये क्रिया है, ऐसे तीन त्रिपुटी कहते हैं भेद जो है। मैं देख रहा हूं, दृष्टा हूं, ये दिख रहा है, वस्तु जो दिख रही है वो अलग है, भिन्न है। और देखने की क्रिया, ये तीसरी क्रिया जो है, ये क्रिया जो है तीसरा भेद है। मैं जो वस्तु देख रहा हूं, सुन रहा हूं, ग्रहण कर रहा हूं कैसे भी इंद्रियों द्वारा, और जो ग्रहण करने की क्रिया है, इन तीनों में जो ये भेद है, तभी उसको सविकल्प कहेंगे। वैसे समाधि सच्चिदानंद वस्तु में ही लगी हो, किंतु जो वस्तु है उसमें और मुझ में भेद है, और ग्रहण करने की जो क्रिया है, ध्यान जो क्रिया है, वो तीसरा भेद है। ऐसे भेद के विकल्प के साथ, विकल्प यानी भेद, विकल्प के साथ सह अगर हो तो उसको सविकल्प का कहेंगे समाधि को। और ये भेद नहीं रहेगा, एक हो जाएगा सच्चिदानंद वस्तु में। जब आप लीन हो जाओगे, जब ये क्रिया, ध्यान क्रिया भी अलग से नहीं रहेगी, तभी उसको निर्विकल्प का समाधि कहेंगे। ऐसा हृदय द्विधा, अपने हृदय में लीन होने जाना, उसको वृद्धि में, बुद्धि, हृदय में बुद्धि है, उस बुद्धि अंतःकरण में जो बुद्धि का काम कर रही है, उस बुद्धि द्वारा जब भी ध्यान कर रहा हूं मैं, लीन विचारात्मक जो है, नाम रूप हटाकर मैं जब भी सच्चिदानंद वस्तु में रह रहा हूं, ऐसा बुद्धि द्वारा जब भी मैं कर रहा हूं, तो हृदय में हो रहा है, हृदय में हो रहा है, हृदय स्थान में। ऐसी समाधि द्विधा है, दो सविकल्पक और निर्विकल्पक भेद से है। और सविकल्प में अभी आगे दो भेद करते हैं, दृश्य शब्द अनुवेदेन, दृश्य अनुवेदेन और शब्दानुवेदेन। तो अगर शब्द के साथ जुड़ा हो, विचार मेरा शब्द के साथ अगर जुड़ा हो, तो उसको शब्दानुविद्ध सविकल्पक समाधि कहेंगे। और अगर दृश्य, कुछ देख रहा हूं और दृश्य के साथ अगर मैं दृष्टा का भेद करते हुए सत्ता, स्फूर्ति और आनंद में अपना ध्यान लगा रहा हूं, तो इसको दृश्यानुविद्ध सविकल्पक समाधि कहेंगे। ये 23वां श्लोक है। आगे और देखेंगे कि ये दृश्य और शब्दानुवेद से जो सविकल्पक समाधि है वो क्या है। ओम तत्सत।